शिवसेना ने ठाना है, जम्मू को हक दिलाना है। शिवसेना ने ठाना है, जम्मू को हक दिलाना है। शिवसेना ने ठाना है, जम्मू को हक दिलाना है। इस बैठक के अंदर उन लोगों को आमंत्रित किया जाना जो देश के संविधान का विरोध करते थे, जो हमारे देश की शान तिरंगे का विरोध करते थे, जिनके मुख से आज भी धारा 370 की बहाली के सिवा कुछ नहीं निकलता। हम इसका ये विरोध करते हैं। मांग ली है कि जम्मू जी स्टेट है जी 24 तरीक मीटिंग होनी है, अगर मोदी साहब ने 370 अथॉरिटी जी टुटती नहीं आई, तो चाहते कि मोदी साहब और एक फैसला और लेन जम्मू स्टेट अलग करें। दो भ्राएं में लड़ाई हुई है, माँ प्यो भी घर वाले कदे कि लाए तेरा हिस्सा होया ते तेरा हिस्सा होया, इसलिए मोदी साहब भी आख रहे कि तुस भी इतना प्रचार बड़ी देर दे इस सेवा करते हैं और किन्ने हिस्से करने हैं। पर ये मांग नहीं हो सकती है कि जेडे नेता जेडे लीडर ने पुराने तकिया उसी ने साइड किया जाए। जिस वेले हिंदुस्तान का कने विलय किया जम्मू कश्मीर का महाराजा स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर का किया, इंक्लूडिंग POJK भी, गिलगित बलाचिस्तान भी। लेकिन अज मतलब उस महाराजा हरि सिंह के उस असैशन का जो विलय होया, उस विलय पत्र की कि'यां ठुकराई सकने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उसका कारण आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन कई संशय जो है यहाँ पर उत्पन्न होकर आ रहे हैं कि जम्मू की लीडरशिप को क्यों इग्नोर किया गया, और दूसरा अलग राज्य के दर्जे की मांग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले भी हमारे महाराजा जो थे शासन कर रहे थे और तब यहाँ लोग बड़े आनंद से सुखी से रहते थे, तब कोई ऐसी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन ये राजनीतिक लोग जो हैं इन्होंने ये सारी खलबलियाँ मचाई हुई हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने भी प्रदर्शन किया उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोचते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। शिवसेना ने ठाना है, जम्मू को हक दिलाना है। शिवसेना ने ठाना है, जम्मू को हक दिलाना है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना वाला साहब ठाकरे के प्रधान हैं। किन विषयों को लेकर आज आप प्रदर्शन करते हैं? देखिए, 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर कश्मीर के विवाद पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को आमंत्रित किए जाने को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर हित के लिए निर्णय लेंगे। मगर इस बैठक के अंदर उन लोगों को आमंत्रित किया जाना जो देश के संविधान का विरोध करते थे, जो हमारे देश की शान तिरंगे का विरोध करते थे, जिनके मुख से आज भी धारा 370 की बहाली के सिवा कुछ नहीं निकलता। हम इसका ये विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर इन नेताओं को जम्मू कश्मीर के निर्णय लेने का कोई हक नहीं है, कोई अपना विचार विमर्श रखने का हक नहीं है। हम तो यहाँ तक मानते हैं। मैं बीजेपी नेताओं को याद दिला दूं कि यही नेता जब गुफगार अलायंस कश्मीर में बना था तो इसको गैंग कहकर पुकारते थे। इन नेताओं को देशद्रोही कहते नहीं सकते थे। आज ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी, 24 जून को ऐसा कौन सा निर्णय लिया जा रहा है कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री को इनकी विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी बन गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमें शंका हो रही है कि बीजेपी एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है और उसे पता है कि कश्मीर के सत्ता की चाबी कश्मीरी नेताओं के हाथों के अंदर है। अभी वह इनके साथ गठबंधन कर वापस जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। जम्मू की हितों के साथ समझौता कर जो शिवसेना अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ठान लिया है कि शिवसेना अब जम्मू को अपना हक दिला कर रहेगी।
मैं आपके माध्यम से जम्मू के हित सोचने वाले तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को आमंत्रित करता हूं कि एक मंच पर आएं, जन आंदोलन छेड़ें और अलग जम्मू के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसके सिवा अब जम्मू को इंसाफ मिलने वाला नहीं। 24 तारीख तक वेट नहीं करेंगे? क्या चर्चा करना चाहते हैं? थोड़ा देख तो लें, क्या बातें करना चाह रहे हैं। देखिए, जो नेता आज भी बैठक कर रहे हैं, और मैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ कि बीजेपी के नेता आज उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुप्कार अलायंस अपनी सहमति दे और वो बैठक का जो है आयोजन करे। इस समय बीजेपी बहुत दुविधा के अंदर है। किस दुविधा के अंदर है? उसको एक साथ दो रणनीतियों पर काम करना पड़ रहा है। एक, अगर गुप्कार अलायंस वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर क्या बैठक का एजेंडा होगा। दूसरा, अगर नहीं आता तो यही बीजेपी के नेता अपनी स्किन कैसे बचाएंगे। डोगरा क्रांति दल के प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं सतवीर सिंह मनास जी हमारे साथ। अच्छा सतवीर जी, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? साड़ा जिहड़ा अज प्रदर्शन है ये इस मांग ਲਈ है कि जम्मू जी स्टेट है जी 24 तरीक मीटिंग होनी है, वो अगर मोदी साहब ने 370 अथॉरिटी जी टुटती नहीं आई तो चाहते कि मोदी साहब और एक फैसला और लैंड जम्मू स्टेट अलग करें। ਉਹਦਾ एक रीजन है, अस कोई मजहब के नाम पर नहीं चाहते, अस ये नहीं चाहते 1990 में क्या होया सानू ओहदा कोई पता नहीं है, क्योंकि अस डोगरा स्टेट है, साढ़े कन्नै ऐसी गल नहीं ना साड़ी किसी मजहब के कन्नै कोई लड़ाई है। अस सिर्फ ये चाहते कि 70 साल जी डिस्क्रिमिनेशन होती MLA दिक्खी लो, तो साढ़े डिवेलपमेंट दिक्खी लो, तो साढ़ा टूरिज्म सैक्टर दिक्खी लो, हर जगह सानू क्या होंदा 90% माल उत्थे जांदा, सानू 10% होंदा। ये साढ़ा एक वैलिड रीजन है जिस कारण अस आखा कि मोदी साहब प्लीज एक बार तो साइन कर दो, साड़ी स्टेट बक करी दो। अगर तो स्टेट बक नहीं कर सकते, जी तो डिलिमिटेशन करो या तो सानू बराबरी दियो। अगर तो बराबरी नहीं दे सकते, साड़ी जम्मू स्टेट जी है वो बक करी दो, क्योंकि ज्यादा ना जब बड्डे हुई ना दो भ्राएं में लड़ाई हुई है, तो माँ प्यो भी घर वाले कदे कि लै तेरा हिस्सा होया तो तेरा हिस्सा होया, तो इसलिए मोदी साहब भी आखने कि तुम भी प्रचार करी दो। बड़ी बड़ी देर दे हिस्से हुआ करते हैं और किन्ने हिस्से करने हैं। कोई ये मांग नहीं हो सकती है कि जेडे नेता जेडे लीडर ने पुराने तकिया उसी ने साइड किया जाए? तुसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि टोटे टोटे हुआ दे ना, देखो खुशी करना कोई भी नहीं चाहता, ना चाहते ना साढ़े प्रधान साहब चाहते। आखने मतलब जी डिस्क्रिमिनेशन हुआ दी ना, अगर मोदी साहब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, अगर जम्मू कश्मीर बीजेपी जी महान नलायक ही अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी, जम्मू ही बराबर हक तो लगी पौंदा, कश्मीर ही बराबर तो होंदा, साड़ी डिवेलपमेंट बराबर होंदी, उनकी डिवेलपमेंट बराबर होंदी। अज मांग नहीं उठनी, क्योंकि जिसलै लोगों ने वोट पाया लोगों लास हुई कि जम्मू की सबके बराबर तो होना, तो फायर सर्विसेज की नौकरियां थी 690 पोस्टां निकलियां, 70 जम्मू तो हुई 620 उत्थे तो हुई। डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी राज में हुई ना, आखने मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने नहीं आया। मैं आखा करना कि जेडी पुरानी लीडरशिप है उसी साइड लाइन नहीं लाना चाहिए, कोई नवी रिसर्च की जाए, नवे लीडर कढ़े जाए बाहर। इंदे उपर मांग नहीं हो सकती जेडे इस जम्मू कश्मीर संतुलित करन बक करी आओ इसी तोड़ी ओड़ो, ये किहड़ियां मांगां? थोड़ी गल बिल्कुल सही है। नवी लीडरशिप तो मेरे अगे पीछे देखो तो सारी नवी लीडरशिप हर जवान के दिल में आ गया, लेकिन आखने मतलब इन्हें प्रमोट गुना करना। पहले बुढ़े कुर्सी छड्डन की गल मुकदी ना, उन्हें अपनी कुर्सी नहीं छड्डनी। अज की डेट में जो आउट ऑफ पावर है अज सबके चेता आ रहा, कोई आखा जम्मू अलग करो, कोई आखा कश्मीर अलग करो, तो कोई रीजन दिया 1990 में उधर कश्मीरी पंडित जो साढ़े भरा है उनके कन्नै क्या होया, तुसें केह् लगा 1990 में क्या होया, जो गलत होया भगवान दिक्खा दा, ओहदा फैसला भगवान ने करना। लेकिन तुस डोगरे की गल छड्डी है तो उनकी गल करिए, तो तुस आके तुसें डोगरे वोट पाएंगे। मेरे लीडर आखना कि उन्हें अपने जो ना डोगरे का इतिहास के नहीं पता, उन्हें नहीं पता जनरल जोरावर सिंह कौन है, उन्हें ये नहीं पता चाइना थोड़ी सीमा साढ़े कुन्ना पजाई, जनरल जोरावर सिंह ने पजाई। उन्हें सिर्फ 1990 चेता आता, उन्हें तो 1846 चेता नहीं आता जिसले गुलाब सिंह उन्हें स्टेट बनाई, वो नहीं चेता। गुमराह करते और एक गल जी पॉलिटिक्स करते ना कट्टरिज्म हमारी, वो नहीं चलती। मैं कट्टर हाँ, मैं हिंदू हाँ, बहुत कट्टर हाँ, लेकिन मेरा किसी मुसलमान कन्नै मेरा क्या लेना देना। मैं चाहना अपने मजहब खुश रहा, मैं अपने मजहब खुश हाँ। जो मेरे मजहब कोई लत्त टकाएगा तो मैं दिखी लैगा, लेकिन आखने मतलब विदाउट ना कोई मुसलमान तुसें किश आखा ना तो कोई हिंदू किश आखा, तुस हिंदू मुसलमान करना है। ये लीडर तुसें पता नहीं कड़े मैं ना नहीं लाना चाहता, और इसका मेरा एक इंटरव्यू होता तो ना भी पता लग गया ने। बाकी ने फरूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती डजंट मैटर फॉर अस, वो कौन केह् गल करनी, उन्हें कश्मीर की गल करनी है, साढ़े उन्हें तां नहीं करनी क्योंकि साढ़ी लीडरशिप एक नहीं है। साढ़े प्रधान साहब इतना धुप्प च अस भी धुप्प च खड़ोते हैं, चौधरी लाल सिंह उधर बिहारी चौधरी लाल सिंह हैं, हूँ इस जलन हुआ कल आई जान फकोंदे हैं जम्मू के लीडर कट्टे आने तो फकोई जाते एक दूए कोला, केह् पता कल आई जान, केह् पता कल अंकुर शर्मा होर भी आई जान। अज्ज उन्हें चेता नहीं आया तो किश लीडर इयै रोई जा, मी दिल्ली की नहीं बुलाया, और दिल्ली कोई ब्याह जुड़े दा जां तुंदे रिश्तेदार ब्याह जुड़े लाया,
भीम सिंह ने बुलाया होता। भीम सिंह क्या लीडर कोई नहीं है जम्मू कश्मीर च। नहीं जिले की ये गल नहीं पता लगी थी 24 तरीक मिलना उसले उस दिन दे कपड़े शपड़े प्रेस करा करते हैं बड़े इयां तैयारियां शैरियां चलाइयां ब्याह ली मेरी गल सुनो ना कपड़े प्रेस की गल करा कपड़े मैं भी रोज प्रेस करना ना प्रेस करिए तो पानी खड़ोना होंदा दिल्ली जाने दिल्ली जाने मैं दिल्ली इयां नहीं जांदा ओ लीडर जेडे लीडर करा दे ना लीडर सिर्फ इसे चीज करे कि मी की नहीं बुलाया भाई तू बुलाई के कर लेना जिसलै तू सत्ता बिच तू के कर लेना बड़े लीडर मिला लो सानू साढ़े अध्यक्ष खड़ोते दे उन्हें मिला नहीं है जम्मू के लोगों की गल करें थोड़े थ्रू मैसेज पजाना चाहते हैं इन्ने लोगों की गल तो जरूर मैसेज सुन के और जो रविंदर रैना 2-3 टटैने उत्थे गेदे ना टटैने जोड़ी गल बोलनी ना बीजेपी ने आखनी वो बोलनी सानू भरोसा सिर्फ भीम सिंह उन्हें उपर जिन्हें हिस्ट्री का पता जम्मू कश्मीर की और एक अद्धा लीडर जो सददा बाकी सारे लीडर जोड़े है ना 3 बीजेपी आरे ओहदे गुआची दी गुआ ना उन्हें कख पता नहीं चलता तो बाकी दे कश्मीर के लीडर उनका टोटल फेलियर है ना टोटल फेलियर उन्हें जम्मू की गल गै नहीं करनी साफ सुथरी जी गल है बाकी जम्मू के लीडर इकट्ठे नहीं होंगे तो हल तक कख भी नहीं बन सकता और जम्मू के लीडर इकट्ठा होना भी नहीं है ये सारा बड़ा कारण है कि जम्मू बार बार पिछा हो जाता क्योंकि सारे लीडर इकट्ठे नहीं ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ देखो सानू सैपरेट स्टेट चाहिए है ठीक है पहली चीज़ तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि अद्धा अद्धा टोटे टोटे हो जाए जियां यूटी बनी लद्दाख चली आ लेकिन सानू सैपरेट चाहिए रीजन ये है कि डिस्क्रिमिनेशन है रीजन ये नहीं है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होती है तो साढ़े तुस प्रधान साहब पूछे हो अगर इंदा हिस्सा नहीं मिलता इंदा हिस्सा नहीं मिलता तो मी की तकलीफ है ये रीजन है बाकी अगर वो चीज़ नहीं हो सकती साड़ी स्टेट बखरी होनी चाहिए सानू अपने जो डेवलपमेंट में सबके बराबर चाहिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल जी है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सेपरेट स्टेट ज़रूरी है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जम्मू के लोगों के साथ वो ख़त्म होना ज़रूरी है अब क्या ज़रूरी है इनसे पूछेंगे अच्छा आप भी सेपरेट जम्मू के स्टेट की मांग कर रहे हैं या कुछ और मांग है आपकी देखो गल इ'यां है कि जम्मू की जेह्ड़ा सैपरेट स्टेट है तो मिगी लगदा शायद कुसै हद तोड़ी मांग जायज़ होई सकदी अपने अपने लोकें दे विचार है लेकिन सैपरेट स्टेट कि'यां अस आखी सकने आं जिस बेल्लै हिंदुस्तान दा कन्नै विलय कीता जम्मू कश्मीर दा महाराजा स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर दा कीता इंक्लूडिंग POJK भी गिलगित बलोचिस्तान भी लेकिन अज मतलब अस उस महाराजा हरि सिंह दे उस असैशन दा जेह्ड़ा विलय होया उस विलय पत्तर गी कि'यां ठुकराई सकने मेरा मनना है कि जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और स्टेट सब्जेक्ट जो सारे अधिकारियों की सुरक्षित करता है जो सारा पहचान है जो सारा एक स्मृति चिन्ह है अस उस स्टेट सब्जेक्ट की मंगा करने और अस आखने जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा मिले पूरे जम्मू कश्मीर की और आगामी 24 तरीक जी एक बैठक होने इजाजत मिलेगा ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुआ प्रोफैसर भीम सिंह शामिल हुआ कश्मीर जिले के भी कश्मीर खिते की बड़ी सारी राजनीतिक दल शामिल हुआ अस ये गल आगे उन्हें अगे भी है कि 24 तरीक कम से कम ये मांग रखन कि जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा जो वो बहाल होना चाहिए और जो विलय हिंदुस्तान कन्नै ये तो उन्हें लीडर करने के मिला करते ना जिन्हें ये PSL आई है देशद्रोही पता नहीं केड़े गैंग ये वो आखा करते हैं अज ठीक होई है हुण इंदे कन्नै गलबात करके देखो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी दुनिया में मन्ने दा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये ऐसी चीज़ां में कि PSA लाना जां ये चलो सरकार का इस्तेमाल करते हुए मोदी साहब होने मिगी लगता शायद उन्हें हालात ऐसे लगा दे होगन कि ये जरूरी है लेकिन मिगी लगता पोलिटिकल लीडरशिप की बंदी बनाई है तुस कुछ समस्या हल निकल जिस तुसें PSA लाया तुसें अंदर दिता क्या कश्मीर के हालात ठीक हुई है क्या कश्मीर पत्थरबाजी मुक्की कुछ नहीं मुक्या इन्ना बोल्ड स्टेप लेने के बाद अपनी सोच ही सीमित की करा करते कि यही लीडर हैं बस ये अलावा जम्मू कश्मीर भी लोग के मुक्की गए देखो लोकतंत्र है देश के अंदर इस लोकतंत्र के मायने में ये जरूरी है कि कश्मीर की लीडरशिप जो बुला अगर कश्मीर की लीडरशिप की तो PSA जां बाकी बंदिशां लाइया अंदर रखे तो तुसें गल कोरे कन्नै करनी लोकतंत्र में लोकें दा नुमाइंदा ही लोकें दे लीडर ठीक लगदे न अच्छा चंगे लीडर न लोकें दी गल सुनदे न देखो लोग कश्मीर के हिसाब कन्नै कश्मीर की लीडरशिप ने उन्हें चुनिया डेमोक्रेसी प्रोसेस करने चुनिया इसका मतलब कि कश्मीर के लोगों उन्हें चुनिया ना उसके बाद अपने मतलब थोड़े फैसले चलते हैं लोगों के बारे सोचिए फैसले लेते जाते हैं जम्मू के जनता के बारे भी सोचिए फैसले लेते जाते हैं जितने रोशनी एक्ट की गल आवा करती कि रोशनी एक्ट जोड़ा वो देखो के करा करते एक विशेष समुदाय की प्रमोट किया गया वो बारे क्या आखिर देखो जिन्हें तुसें आख्या कि चुने देखो चुनने वाले कश्मीर की जनता ही और उसके बाद सरकार जी बनी वो उस पार्टी कन्नै बनदी जी अपने आप की नेशनलिस्ट आदि अगर कश्मीर की पार्टी जिन्हें तुस आखा कदे मैं आखना देशद्रोही में वो पाकिस्तानी समर्थक अलगाववादी सोचते क्या भारतीय जनता पार्टी भी फिर अलगाववादी सोच रही है क्योंकि इन्हें महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई ये अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री है जिस वेले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बैठे थे इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी देशद्रोही की कैटेगरी में संशय तो पैदा हो ही गया था गल है कि संशय के पैदा होइए
हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जो नाम पर राष्ट्रीय दल जेडे वो यूपी बिहार की राजनीति दिखा करते उत्थे वोटें की राजनीति दिखा हूँ यूपी के अंदर चुनाव आ करदा भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने लिए करा करदी और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी गी मैसेज देने का काम करा करदी कि कश्मीर में जी सैफरान पार्टी मैं कहा हमेशा भगवागी इन्हें अपना ठेका बनाई लेदा। सैफरान पार्टी ये दसना चाहती इंटरनेशनल कम्युनिटी की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की जमहूरियत की अस बहाल करा करने दिखो गलबात लिए असें उस लीडरशिप की बुलाया लेकिन किस लीडरशिप की बुलाया जी ऑलरेडी इंदी संचखंड महबूबा मुफ्ती यार मुफ्ती परिवार है भारतीय जनता पार्टी कन्नै बड़े ताल्लुकात और नज़दीकी रहे। अब्दुल्ला परिवार है वो भी ताल्लुकात भी भारतीय जनता पार्टी कन्नै बड़े मिगी लगदा प्रेम पूर्वक ताल्लुकात रहे और अज जी गलबात होने जाकर 370 तोड़ने के बाद चिड़दे नहीं हैं और इन्हें अगर मौका दिता गया तो समय आने पर दसगन नहीं। देखो 370 तोड़ना ये एक अलग विषय क्योंकि 370 तोड़ने लिए पूरा जम्मू कश्मीर आता रोज चढ़ाई गया उड़े ना नहीं अगर इन्ना रोज चढ़े दा हुंदा ते उस तो पहले जिस वेले सरकार विच ते रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दे ये नहीं आखदे कि जरूरी है पत्थरबाजी छोड़ने की गल नहीं ये आखदे कि पत्थरबाजी रिहा करो। गल ये है कि राजनीति चलाने लिए भारतीय जनता पार्टी एक विसाख बिछा करदी है। यूपी का चुनाव आ करदा है इसे कश्मीर के नाम पर ढंडोरा पिटना और एक गल तुहानूं दस्सी ना 24 तरीक की ये बैठक है कोई स्टेटहुड की गल ये होनी ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों की एक गुमराह करने का प्रयास और कश्मीरी लीडरशिप की इन्हें फिर कश्मीरी लीडरशिप की कुदै न कुदै खुश करना। तो देख ला 24 के बाद दिल्ली का जिन्नी भी लीडरशिप है कश्मीर की ये खुश होई आनी और जम्मू का जेडे नेता जाकर प्रोफैसर भीम सिंह और गेम मिगी लगदा इंदे हथ फिर भी कख नहीं लगना क्योंकि उनकी गल एक है कि राज्य का पूर्ण राज्य दर्जा जेड़ा इन्हें देना नहीं। कुछ दिन उस मीटिंग में ਜਿਹੜੀਆਂ चार गल्लां होईयां होगन और अन्नियां सनागन ना सही। देखो इस वेले मोदी राज है ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है अखिलेश मोदी प्रशासित प्रदेश है गल्लां जिन्नियां मर्जी होण बाहर उह गल्लां नहीं जेड़ा मोदी साहब और चाकन नहीं मैं कहा कि भीम सिंह और ने सनागन की के गल बात की गई है मीटिंग में तुहानूं लगदा कि भीम सिंह हुंदी गल की उन्हें बड़ा संजीदगी कन्नै लेना अगर लेना हुंदा संजीदगी कन्नै नहीं गल करा करना मीटिंग में जी चर्चा होगी अस ही आइए नहीं सनागन तुसें नहीं सनागन मारे ये गल करा करते हैं। देखो उन्हें मीटिंग में आइए कि सुनाना जाने को पहले सुना करते कि मैं पूर्ण राज्य की गल करनी वो राज्य की गल जेड़ा POK JK दे बलूचिस्तान की इनकलूडिड है लेकिन वो गल मनोनी नहीं ना सानू पता गल नहीं मनोई सकती। भारतीय जनता पार्टी की नीयत है खोटी अगर राज्य दर्जा वापस देना होंदा तो इन्हें राज्य तोड़ना गल ही है और अगर राज्य दर्जा वापस देना होंदा तो अपनी जी B टीम है इनकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो जो सरपरस्त अल्ताफ बुखारी ये गल नहीं आते कि मेरी गल सीधी दिल्ली करना है राज्य का दर्जा वापस मिलेगा लेकिन राज्य का दर्जा जोड़ा है वो वापस देने की पहल जी उस वेले शुरू होनी जिस वेले इतने चुनाव हो क्योंकि चुनाव में एक मुद्दा रोना और भारतीय जनता पार्टी ने जियां मंदिर बनाने का एक फैसला लेता ना इन्हें जम्मू के अंदर इयां इन्हें राज्य दर्जे का एक नवा मनसूबा छोड़ना वोट बटोरने और मैं तुहानूं आखां भारतीय जनता पार्टी की नीयत ऐसी है 5 लेते हैं ना इस बार शायद 5 को बद ले लें लेकिन फिर एक नवा झूठ और फ्रेब इधर दें। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं हैं अलग अलग संगठनों के अलग अलग बातें हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं और सभी कुछ न कुछ हद तक हम ये कह के चल सकते हैं कि वो जम्मू के हित के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अब ये अलग राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं ये थोड़ा सा हमें लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अगर पुरानी लीडरशिप ये जो दागी नेता हैं इनको हटाया जाए और नई लीडरशिप जो है उनको बढ़ावा दिया जाए उनको ग्रोथ दी जाए तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर ये समाप्त किया जाए तो हमें लगता है कि जम्मू में किसी भी तरीके से कोई इस तरह की गतिविधियां जो पहले चलती आई आतंकवाद ये समाप्त हो सकता है और लोग यहाँ पर खुशहाली से जी सकते हैं। चाहते लोग खुशहाली हैं लेकिन फिर भी ना जाने इन लीडरों को क्या परेशानी है इन लोगों को क्या करना है लेकिन ये जो जितने भी बातें सामने आई इनके ऊपर विचार ज़रूर किया जाए और ये सोचा जाए कि जोड़ा कैसे जाए लोगों को तोड़ा नहीं जोड़ा कैसे जाए। बाकी आप सभी लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।